डिफरेंशियल फंक्शन हो सकता है। ठीक में क्या हुआ, आपको अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, राइट। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, एक तो टाइप 5 होंगे। तो बात करता हूं एक एग्जांपल की थ्रू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सीखा था सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते कैसे, और टाइप देखे थे कुछ, हमने 2 टाइप देखे थे एक्चुअली। तो पार्ट 1 करके वो वीडियो आ रहा है, आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। आज बात करेंगे हम सेकेंड पार्ट की, जिसमें और भी टाइप होने वाले हैं, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 होंगे। तो बात करता हूँ एक एग्जाम्पल की थ्रू ही बात करता हूँ हमेशा, तो आज भी एक एग्जाम्पल लूंगा और फिर एक एग्जाम्पल से हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इक्वल्स टू 36x। इसका हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब होता है, देखिए यानी जनरल सॉल्यूशन निकालना है जो कि आपका क्या होगा, CF प्लस PI होगा। ठीक है, CF प्लस PI होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, CF निकाल लेते हैं, PI बाद में देखेंगे इसका। तो CF निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पर, देखिए y डबल डैश यानी 2 बार डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं d²। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार फर्स्ट पार्ट देखिए, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी आपको। फर्स्ट पार्ट आप देखिए एक बार, d² माइनस 5d प्लस 6। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट इसका d² और ये 3d माइनस 2d, ये स्प्लिट हो जाएगा इस टाइप से, और ये इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा d इंटू डी माइनस 3 माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो जो d की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 2,3, तो 2 वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पता है लिखना, c1 e टू दी पावर और ये नंबर यानी 2x प्लस c2 e टू दी पावर 3x, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये कंप्लीट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात करते हैं PI की। तो यहाँ बात करता हूँ मैं PI की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको PI की कंसर्न से ही पढ़ रहे हैं मेन तो एग्जाम्पल को, तो आप इसको ना टाइप 3 की टाइप्स देखें। ये है टाइप 3, इसमें एक नया वेरिएशन दिखेगा। एक्चुअली अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक 2 टाइप में हमने पढ़ा था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो हमारा राइट साइड में, या फिर एक्सपोनेंशियल के अलावा क्या दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन और कॉस दिए थे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। तो PI में क्या होगा, देखिए PI आपको पता है, PI लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, 36x अपॉन f ऑफ d। ठीक है, f ऑफ d क्या है, यहाँ पर हमारा f ऑफ d ये रहा, d² माइनस 5d प्लस 6। तो वही लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 36x अपॉन d² माइनस 5d प्लस 6। हमेशा क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा इसको स्प्लिट करना है, फैक्टर फॉर्म में लिखना है, फैक्टर फॉर्म में। तो 36x फैक्टर फॉर्म आप पहले भी लिख चुके हैं, तो d माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 होगा। ठीक, अब करना क्या है, d माइनस 2 डी माइनस 3 हो गया। इसके बाद मेन जो बात है यहाँ पर, हमें करना क्या है, 1 माइनस समथिंग जनरेट करना है। 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस समथिंग जनरेट करना है। तो कैसे होगा, देखिए 36x अपॉन, जैसे d माइनस 2 में से अगर मैं क्या करता हूँ, माइनस 2 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, माइनस 2 कॉमन लिया अगर मैंने, तो यहाँ देखिए क्या बनता है, 1 माइनस d बाई 2 बनेगा, है ना। देखते हैं कैसे, माइनस 2 का मल्टीप्लाई वापस कीजिए, माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया, माइनस 2, माइनस माइनस फिर प्लस, और 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो d एज इट इज। तो d माइनस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 2 कॉमन लेकर। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, जो भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, अगर वो 1 नहीं है तो उस नंबर को बाहर ले लीजिए। ठीक, ये तरीका है, यही तरीका है अलजेब्रिक। अगर राइट साइड में दिया है तो कैसे सॉल्व करना है, -2 इसमें से -3 कॉमन लेंगे, तो ये -3 ध्यान रहे मल्टीप्लाई में ही है, तो ये कितना आएगा, देखिए 1 माइनस d बाई 3 आएगा। ठीक है, 1 माइनस d बाई 3 आएगा। अगली स्टेप देखते हैं, 36x अपॉन -3 और ये -2 कितना हो गया, +6 हो गया, और इधर क्या आ गया, 1 माइनस डी बाई 2 इंटू 1 माइनस डी बाई 3, ये आ गया। 6 से ये कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, तो फाइनली ये भी क्या आ रहा है, 6x अपॉन
1 माइनस डी बाई टू इंटू 1 माइनस डी बाई थ्री। ठीक, इतना आपने देख लिया। ये तरीका था मेन, है ना। अगर सीखने वाली बात क्या है कि यहाँ से और इस स्टेप पे आना, ये जो आपने बनाया है मेन यही है, यानी 1 माइनस जनरेट करना है। जब भी एल्जेब्रिक फॉर्म हमें दिया हो राइट साइड में सॉल्व करने के लिए, तो पीआई के लिए ऐसे करना है। ठीक, अब इधर लिखता हूँ मैं इस साइड, इसको हटा देते हैं, सीएफ की आपकी ज़रूरत नहीं है, सीएफ आप जानते भी हैं। तो अब देखते हैं इसमें करना क्या है, हमें ना एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं लिखता हूँ 6x, ये पी आई है, पी आई इक्वल्स टू 6x अपॉन ये जो है 1 माइनस डी बाई टू। अब करना क्या है मुझे, एक्चुअली 1 माइनस डी बाई टू, ये 6x तो एज इट इज़ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस डी बाई टू इनवर्स और 1 माइनस डी बाई थ्री इनवर्स। इनवर्स मतलब पावर -1 हो गया। ठीक है, तो पी आई, अब देखिए 1 माइनस एक्स, अगर सिंपली स्मॉल एक्स होता 1 माइनस स्मॉल एक्स का इनवर्स, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, 1 माइनस एक्स का इनवर्स और 1 प्लस एक्स इनवर्स। तो उसकी बात कर लेते हैं, होता क्या है वो। देखिए यहाँ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यूज़ क्या होगा फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स का इनवर्स, ये यूज़ होगा। तो उसको कैसे लिखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक और लिखते हैं 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक, होता क्या है देखिए, एक्चुअली जब भी आप 1 माइनस एक्स होल इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, तो एक्चुअली ये एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स होल इनवर्स का 1 प्लस एक्स, ये -1, इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, तो एक बार प्लस आ गया और एक बार प्लस आ गया, तो ये प्लस ही चलता रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखने का तरीका हो गया। जनरली 1 माइनस एक्स का इनवर्स जो है वो कैसे याद रखा जाता है, सारे टर्म क्या प्लस में आते हैं, और वो प्लस कैसे बनता है, इस माइनस के मल्टीप्लाई से बनता है। इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एक बार देखिए 1 तो 1 है ही, ठीक है। अब अगला टर्म क्या आएगा, माइनस। तो देखिए प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस लिख दीजिए एक बार, और अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं इसमें, अल्टरनेट प्लस माइनस इसमें, और सारे टर्म आपके इसमें क्या पॉजिटिव आएंगे। तो इनका यूज होगा इस टाइप के सॉल्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए पी आई में यहाँ लिख रहा हूँ, तो पी आई कैसे लिखेंगे, 6x तो एज इट इज है ही। ठीक, इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, और नेक्स्ट लिखेंगे तो 1 प्लस डी बाई थ्री प्लस डी बाई थ्री होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, 6x ये है, d का मतलब आपको पता है d बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन d स्क्वायर होगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन, ये सब बात आपको पता है पहले से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस डी बाई टू प्लस ये हुआ डी स्क्वायर बाई 4 एंड सो ऑन, 1 प्लस डी बाई थ्री प्लस डी स्क्वायर बाई 9 प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से। 6x मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू डी बाई थ्री इज डी बाई थ्री, 1 इंटू डी स्क्वायर बाई 9। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपको कब तक मल्टीप्लाई करते जाना है इस तरीके से, वो मैं बताता हूँ। इस पर डिपेंड करता है, यानी 6x, 6 तो ठीक है, x दिया है तो एक बार, अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट नंबर आएगा, पर 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब अगर डी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई जब ये होगा x, डी स्क्वायर के किसी भी टर्म से, तो वो 0 हो जाएगा। और वो 0 हो गया अगर, तो फिर उसके हायर ऑर्डर तो सारे 0 हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इतने ही तक ही लिखते हैं अभी, डी स्क्वायर बाई 9 तक। ठीक है, डी बाई टू का मल्टीप्लाई कीजिए फिर 1 से, डी बाई टू का मल्टीप्लाई कीजिए, डी बाई टू इंटू इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया, डी स्क्वायर बाई 6, फिर डी स्क्वायर बाई 4, और अगर मैं डी बाई टू का इससे करता तो डी पावर 3 आता, तो वो तो 0 ऑलरेडी, क्योंकि देखो डी स्क्वायर ही जब अगर 0 हो गया तो डी क्यूब तो 0 होना ही होना है। इसी टाइप से डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 कितना आएगा, डी स्क्वायर बाई 4, फिर आगे जाएंगे तो डी क्यूब आएगा, तो कोई नीड नहीं है उसकी। तो इस टाइप से मैंने लिखा है यहाँ पर। अब करना क्या है, 6x का मल्टीप्लाई कर देना है पूरे में,
ठीक है, तो 6x इंटू 1 तो 6x हो गया। अब 6x या फिर x का ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 को बाहर रखते हैं इस टाइप से, x का मल्टीप्लाई किया, x रख दिया, x का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 1/3, ये कांस्टेंट नंबर ही बन जाएगा। 2 बार करेंगे इसके साथ यानी 0 आएगा। फिर d/2 करेंगे मतलब क्या हुआ है 1/2 रह जाएगा। d मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1/2 रह गया। इसके बाद ये हो गया, फिर इसके साथ 0 और फिर यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो यही रह जाएगा फाइनली हमारे पास। 6 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे तो 6x प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 6x प्लस 5 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया पी आई का। ठीक, तो ये आएगा आपका आंसर 6x प्लस 5। तो देखिए यहां से देखते हैं, अब आपको करना क्या रहता है इसमें, जो भी आपका फंक्शन ऑफ d बनेगा उसको आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टर के बाद 1 माइनस फॉर्म में लाना है, 1 माइनस फॉर्म के बाद आपको बस इन्वर्स का फॉर्मूला लगाना है। ये आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, ये आपको ध्यान रखने होंगे और उसके बाद तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक, तो ये तरीका था। ये कब काम आएगा, जब एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको राइट साइड दी हो। एल्जेब्रिक बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए एल्जेब्रिक का मीनिंग क्या है। तो पॉलिनोमियल बोलता तो अलग बात हो जाती, एल्जेब्रिक होगा तब भी यही काम करना है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 36x अगर दिया होता, और भी अगर जैसे यहाँ लिखा होता x² प्लस x प्लस 2 इस टाइप से, तो उसके लिए भी कर सकते थे। अब एक बात आती है कि अगर कांस्टेंट नंबर दिया हो, कांस्टेंट नंबर दिया हो तब क्या करना है। तो करते क्या है, अपन इस टाइप में तो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, ठीक है, उस एग्जाम्पल में नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, और नेक्स्ट टाइप में आपको मैं ये चीज़ भी बताऊंगा कि कांस्टेंट जब आएगा तब क्या करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको नया टाइप देखने को मिलेगा, टाइप 4 की तरह आप इसको डील करेंगे। अब इससे पहले क्या बात कर लेता हूं, 1 मिनट इसकी बात कर लेते हैं हम। अगर कोई नंबर कांस्टेंट दे रखा है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे अगर सिंपली ये दे दी डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 3, तो इसको कैसे डील करना है ना, कांस्टेंट नंबर को वही तरीके से डील करना है जो हमने एक्सपोनेंशियल में सीखा। क्या सीखा, अगर एक्सपोनेंशियल में मैं क्या करूं, जैसे 3 तो एज इट इज है ही, अब 3 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं इसको, और अगर मैं इसको 0 इंटू एक्स लिख लूँ, e टू दी पावर 0 इंटू एक्स। ठीक, तो आप क्या करते थे, जो एक्सपोनेंशियल का तरीका था जहां पर e टू दी पावर अल्फा एक्स होता था, तो जो ऑपरेशन वहां करते थे अल्फा को लेकर, बस अल्फा की जगह 0 पुट कर देंगे, आपका क्वेश्चन कांस्टेंट वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट वाली बात हो गई कि कांस्टेंट होगा तो क्या करना है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, अगर इक्वेशन ऐसी दी हो कि x² प्लस x प्लस 2 इस टाइप से लिखा है राइट साइड में, तो x² प्लस x तो आप डील कर लेंगे आसानी से, जो अभी बताया मैंने। और उसके बाद जो +2 वाला कॉन्सेप्ट है, +2 वाला क्या है, एक्सपोनेंशियल के तरीके से बनाना है आपको +2 वाला। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इस एग्जांपल की। ये एग्जांपल देखिए, y डबल डैश प्लस 2y इक्वल्स टू e टू दी पावर x cos x। इसमें क्या नया है, इसमें 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो वेरिएशन यही है कि आपको जो राइट साइड में दिया होगा फंक्शन, यानी कैपिटल X जो होगा, उसमें क्या होगा देखिए, e टू दी पावर अल्फा x एक नंबर मतलब एक्सपोनेंशियल होगा, और एक फंक्शन यानी v मल्टीप्लाई होगा, मैं v बोल देता हूं उसको। जो v होगा ना, वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होगा आपको, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब सॉल्व करना कैसे है, सॉल्व ऐसे करना है, देखिए पी की जरूरत पड़ेगी मेन, तो सी एफ तो आप लिख सकते हैं। पी जो होगा वो क्या होगा, देखिए e टू दी पावर अल्फा एक्स, और अगर मैं इसको कॉस बीटा एक्स लिख लेता हूं यहां पर, तो एफ ऑफ डी बनेगा। एफ ऑफ डी कुछ भी बन सकता है ना, अभी मैं जनरल बता रहा हूं। अब होगा क्या कि आपको करना क्या है, d रिप्लेस्ड बाई d प्लस अल्फा, ये ध्यान रखें, पहला तो ये हो गया ऑपरेशन, d रिप्लेस्ड बाई d प्लस अल्फा, मतलब e टू दी पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स, और जो एफ ऑफ डी का फंक्शन है उसमें d को d प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए। होगा क्या, अल्फा नेगेटिव होगा तो यहाँ d माइनस अल्फा हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ जैसे -2 लिखा है तो ये कितना बन जाएगा, तो d माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माइनस को लेकर कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। तो ये अल्फा हो गया, जो अल्फा है वो यहाँ रख देना सीधा साइन के साथ ही।
अब होगा क्या, ये काम हो गया, जैसे ही आपने d को d प्लस अल्फा से रिप्लेस किया इसका काम खत्म, एक्सपोनेंशियल पार्ट का काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या बन गया, एक नया f ऑफ d प्लस अल्फा एक इक्वेशन बनेगी। अब इसको जो कॉस का तरीका होता था, ट्रिग्नोमेट्री, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे राइट साइड में ओनली कॉस और साइन के लिए मैंने बताया था, टाइप 2 जो था हमारा, तो वो जो तरीका था वो आप यहाँ लगाएंगे। उसमें करते कुछ नहीं थे, जो डी स्क्वायर होता है उसको माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर से रख देंगे, बीटा नंबर है ना यहाँ पे, तो माइनस बाहर है और ये बीटा स्क्वायर से कंपेयर करके फिर सॉल्व करते हैं आपको। ठीक, तो वो चीज़ तो आपको आती है। मेन यहाँ क्या है, डी को डी प्लस अल्फा से रिप्लेस करना है, देन जो फंक्शन दिया होगा, फिर फंक्शन का जो तरीका होता है, फंक्शन जिस टाइप में सूट कर रहा है, टाइप 2 हो सकता है, टाइप 1 हो सकता है, सॉरी टाइप 1 तो नहीं होगा, टाइप 1 नहीं होगा, टाइप 2 हो सकता है, टाइप 3 हो सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है ई टू दी पावर एक्स एक्स स्क्वायर दिया होता है तो टाइप 3 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो वो देखेंगे हम। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हुआ जनरल। अब जनरल जब बता दिया मैंने, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी इसको समझने में। तो करना क्या है, एक तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो सी एफ लिख लेता हूं पहले। तो सी एफ के लिए क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा मेरा वो होता है, देखिए सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकल के आती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 2d, ये आ गई। डी स्क्वायर प्लस 2d आएगा क्या, नहीं आएगा, डी स्क्वायर प्लस 2 आएगा। डी तब आता है जब यहाँ y डैश दिया होता, ठीक, इक्वल्स टू 0। तो d की क्या वैल्यू आ गई, देखिए प्लस माइनस √2 आयोटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होंगे तो ये आगे। अब सी एफ कैसे लिखते थे, है ना, वो टेबल याद होनी चाहिए आपको, वो टेबल जो मैंने लिखवाई थी कि जब रूट आएंगे कॉम्प्लेक्स तब कैसे लिखना है आपको सी एफ, तो उसकी एक टेबल है, वहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखिए C1 cos √2x प्लस C2 sin √2x, ये आएगा CF। चलिए CF तो लिख लिया आपने। अब मेन बात करते हैं PI की, तो इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, CF आ गया, लास्ट में ऐड कर देंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए। PI की बात करते हैं, मेन जो PI है वो क्या आएगा, तो PI में आप ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। स्टेप 1 क्या था, d रिप्लेस्ड बाई d प्लस अल्फा, और अल्फा क्या है यहाँ पर 1 है, मतलब e टू द पावर में जो नंबर है ना x का मल्टीपल वो तो 1 हो गया, यानी d रिप्लेस्ड बाई d प्लस 1, ठीक है। तो ये तो हो गया पहली मतलब पहला लाइन जो हमें करना है ना। अब ये तो चेंज हो गया पहला, अब इसके बाद चलिए कर देते हैं इसको, e टू द पावर का काम हो गया खत्म। तो cos 2x अपॉन डी रिप्लेस बाई डी प्लस अल्फा, मतलब d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, बस यहाँ थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना है, d को रिप्लेस कर दिया d प्लस अल्फा से, मतलब d प्लस 1 से। अब इसको सॉल्व करना है कैसे, कि e टू द पावर x और ये cos 2x हो गया, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और ये प्लस 2, ठीक। e टू द पावर x cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, ये बन गया देखिए। अब ये सिर्फ चलता रहेगा साथ में e टू द पावर x, है ना, इसका काम कुछ नहीं है, काम खत्म हो गया बस, ठीक है। और आंसर में ऐसे ही दिखेगा। चलिए यहां लिखता हूं फिर मैं, आगे क्या है, अब आपको cos 2x के तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब cos का क्या तरीका था, cos का तरीका टाइप 2 से आपको मिलेगा। टाइप 2 में बोलते थे डी स्क्वायर रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्क्वायर, ए मतलब ये नंबर। तो देखिए डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करूंगा, माइनस 2k स्क्वायर से, मतलब इक्वल्स टू माइनस 4 से रिप्लेस करूंगा डी स्क्वायर को। तो करते हैं यहाँ पर रिप्लेस, तो e टू द पावर x तो एज इट इज है, देख लीजिए आप, एज इट इज रहेगा e टू द पावर x। अब इसको लिखते हैं cos 2x और डी स्क्वायर इज माइनस 4 प्लस 2d प्लस 3, तो एज इट इज रहेगा, उसमें स्क्वायर का टर्म ही नहीं है डी स्क्वायर का, तो एज इट इज लिख दिया। e टू द पावर x cos 2x अपॉन 2d तो एज इट इज है, माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1, ठीक है, ये माइनस 1 हो गया। अब करना क्या है, अब आप समझ गए होंगे e टू द पावर x जो है cos 2x अपॉन 2d माइनस 1, इस स्थिति में क्या करना है, अब आपको रेशनलाइजेशन करना है क्योंकि स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको 1 माइनस 2d बनाकर करते हैं, 2d माइनस 1 में ही कर लेते हैं डायरेक्ट।
तो सिंपल सी बात है 2d प्लस 1 इंटू और ये 2d प्लस 1, कुछ नहीं करना होता है, जो मिडिल जो साइन है ना बीच में इनके, इसका अपोजिट पर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो e टू द पावर x हो गया और 2d प्लस 1 इंटू ये cos 2x तो एज इट इज ही रहा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखिए 4d स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, 4d स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है e टू द पावर x 2d प्लस 1 इंटू कॉस 2x तो एज इट इज है ही, और डिनोमिनेटर में देखिए डी स्क्वायर की जगह -4 लिखेंगे, ध्यान से -4 तो आएगा -16 -1। ठीक है, अब इसके बाद इस साइड लिखता हूं मैं, यहां लिखते हैं क्या आ गया e टू द पावर x 2d प्लस 1 इंटू कॉस 2x अपॉन -17। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट साइड में अभी 2d प्लस 1 इंटू कॉस 2x और डिवाइडेड बाई क्या आएगा देखिए -17, तो माइनस यहाँ लिखता हूँ 17 यहाँ लिख दिया। अब करना क्या है, cos 2x का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस आप, सिंपल सा डिवाइड, इसमें cos 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x, तो माइनस लिखा, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 मल्टीप्लाई किया, cos 2x इज साइन 2x कर दिया मैंने, और प्लस cos 2x एज इट इज यहाँ पर, क्योंकि cos 2x इंटू 1 इज cos 2x। इसके बाद करना क्या है माइनस e टू द पावर x अपॉन 17, और ये आएगा -4 साइन 2x प्लस cos 2x। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया pi हो गया, देखिए pi आ गया और pi कंप्लीट हो गया, और इसमें आप cf ऐड कर देंगे तो जनरल सॉल्यूशन जो आएगा आपका cf क्या आया था देखिए, cf अगर आपको याद हो तो c1 cos रूट 2x प्लस c2 साइन रूट 2x आया था, है ना, प्लस इसको ऐड करेंगे तो प्लस मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस e टू द पावर x बाई 17 इंटू -4 साइन 2x प्लस cos 2x, ये आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपका आंसर हुआ जनरल सॉल्यूशन का, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। तो क्या हुआ कि जब जनरल सॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया तो ये हुआ कंप्लीट आंसर। अब वेरिएशन क्या है कि इसको आप टाइप 4 की तरह से आप यूज करेंगे। टाइप 4 क्या कहता है, टाइप 4 कहता है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तभी वो क्या आएगा आपके पास, इस तरीके से सॉल्व होगा। बस e की पावर x का कोई ज्यादा रोल नहीं है, उतना ही रोल है कि d रिप्लेस्ड बाई d प्लस 1, उसके बाद वो साइड हो गया, और उसके बाद आपको जो cos का जो तरीका था करने का, मैंने cos 2x से सॉल्व कर दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, cos 2x से सॉल्व कर दिया, इसको मैं 2 कर लेता हूं यहाँ पर, ये सिंपल सी बात हो गई, cos 2x कर लेते हैं क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा मेरा ये था कि आप समझ पाएं e टू द पावर x इंटू कॉस 2x है या e टू द पावर x cos x है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मेन है कि मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डील करूंगा टाइप 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उसके आगे भी कुछ है डिस्कशन, तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। नेक्स्ट टाइप है देखिए टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, टाइप 5 में आपको ना जो पीआई, हमें मेन तो पीआई के लिए सॉल्व करना है, तो उसी का वेरिएशन मैं बता रहा हूं। तो पीआई जो होगा, पीआई आपको पता है 1/fd, यानी एफ ऑफ डी जो इक्वेशन आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, ये हो गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। उससे मल्टीप्लाई क्या रहेगा, उससे मल्टीप्लाई रहेगा एक्स टर्म और एक वी क्या होगा, वी वही होगा फंक्शन ऑफ, यहाँ लिखता हूं मैं वी के लिए, वी क्या है देखिए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं वी में, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ठीक, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ठीक, तो ऐसे फंक्शन हो सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन भी हो सकता है। तो वी फंक्शन ये हो सकता है, और एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक्स चेंज नहीं होगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स ही रहेगा आपके पास, कांस्टेंट नंबर कोई हो सकता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब एग्जांपल से देखिए आप, जैसे ये लिखा है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स कॉस 2x, ये एक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है मुझे, मेनली क्या पीआई निकालना है, हमें पीआई फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। पीआई फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि x इंटू 1/f(d) इंटू वी, ठीक है, तो डायरेक्टली हम पीआई की बात ही करते हैं, x 1/fd, तो f ऑफ d यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, d स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर, इसका मतलब डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, और ये तो कांस्टेंट है प्लस 1। वी मतलब ये वाला फंक्शन, आप वी ये होगा और ये तो x है ही।
कॉस 2x हो गया, ये हो गया, माइनस एफ डैश डी यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2d, डी स्क्वायर का 2d और 1 का 0, और एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर यानी डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और वी मतलब cos 2x, ये हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए x जो है ये एक है, x ना सिर्फ इसी से मल्टीप्लाइड है, ये एक टर्म हो गया पूरा और ये दूसरा टर्म हो गया, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है x का मल्टीप्लाई इधर भी तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, बस अब cos का तरीके से सॉल्व करना है ना। cos का क्या तरीका था, टाइप 2 अगर आपको ध्यान हो तो उससे करेंगे हम, टाइप 2 से सिंपल सा, डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, माइनस ऑफ ये ए है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज -4 से रिप्लेस होगा डी स्क्वायर, तो क्या आएगा, देखिए पी आई जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 हो गया, -4 + 1 cos 2x माइनस 2d एज इट इज, डी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे -4 से, +1 का होल स्क्वायर और cos 2x, क्योंकि देखिए इधर तो कर नहीं सकते कुछ क्योंकि ये डी स्क्वायर है ही नहीं, cos के लिए डी स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है, इतना समझ आया, यहाँ लिखता हूँ मैं ऊपर, तो करना कुछ नहीं है, डी स्क्वायर को हमने क्या किया, -4 रिप्लेस कर दिया, और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे उसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पी आई क्या आएगा, पी आई आपके पास आएगा x और ये हो जाएगा -3, तो माइनस ये cos 2x बाई 3 लिख देता हूँ, माइनस 2d -4 + 1 -3 और उसका स्क्वायर, तो 9 हो गया, और cos 2x। ठीक है, अब पी आई देखिए, पी आई में क्या होगा, -x cos 2x बाई 3 हो गया, -2/9 तो एज इट इज है ही, d ऑफ cos 2x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, ये करना है ना, कई बार जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x का डिफरेंशिएशन -sin 2x और 2 मल्टीप्लाइड होगा ये वाला बाहर, तो ये 2 हो गया, और एक जो माइनस आया उसने इसको प्लस बनाया और ये sin 2x। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या बन गया आपका, -x cos 2x बाई 3 और +4 sin 2x बाई 9, ये -x cos 2x बाई 3 +2 2 जा 4/9 sin 2x, ये आंसर हो गया फाइनली। ठीक, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। अब टफ कब हो जाता या थोड़ा सा दिक्कत में कब आते, जब यहाँ cos x दिया होता, सिर्फ क्वेश्चन में cos x लिखता तो डी स्क्वायर को आप -1 से रिप्लेस करते और यहाँ -1 और +1 क्या हो जाता, 0 हो जाता, ये 0 हो गया ना, डिनोमिनेटर 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो क्या, एक्सपोनेंशियल वाला एक क्वेश्चन कराया था मैंने, फर्स्ट टाइप जो था उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा ही, 3 बार उसमें ऐसे 0 बन रहा था डिनोमिनेटर में बार बार, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब पहली बार 0 आया था मैंने किया क्या था, x से मल्टीप्लाई किया था और डिनोमिनेटर का क्या किया था मैंने, डिफरेंशिएशन कर दिया था, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, टाइप 1, ठीक है, इससे पिछली वीडियो में मिलेगा आपको। और वही तरीका यहाँ करना है, अगर यहाँ 0 बनता है किसी भी केस में तो x से आप मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन बन रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक बार, ठीक है। और सिंपल तरीका है, यही करना है हर बार, अगर ऐसा यहाँ डिनोमिनेटर में 0 बने तब। तो ये तो हो गए 5 टाइप। अब आपको ये लगेगा कि याद कैसे रखा जाए, याद करने के लिए कुछ खास नहीं है। फर्स्ट टाइप सिंपल सा था, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, थर्ड टाइप में क्या हुआ आपको, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, फोर्थ टाइप में क्या हो गया आपके पास कि e⁴ cos 2x या e⁴x कोई फंक्शन v का मल्टीप्लाई हुआ उसमें। फिफ्थ टाइप बहुत ही सिंपल है, x इंटू वी मतलब कोई भी टर्म लॉग फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। तो ये 5 टाइप में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आप थोड़ा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आराम से आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। आई होप कि ये सब आपको समझ आएगा। यहाँ पे दोनों पार्ट आप देखें, पहले फर्स्ट पार्ट देखें फिर ये देखें, तभी आपको एकदम क्लैरिटी आएगी इस टाइप में, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद आप उसको कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट लेते हैं वो ये डिसाइड करेगा कि आपने ये 2 वीडियो अच्छे से देखे हैं
या नहीं देखे हैं, है ना। मतलब आपको ये पांचों टाइप अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, तभी आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे एग्जाम के दिन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियोस में क्या है नेक्स्ट हम देखेंगे यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन एक आता है, तो उसको मैं समझाऊंगा। नाम से क्या होता है, नाम से थोड़ा डर बैठ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम बिल्कुल एकदम सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक एकदम ही सिंपल चल रहा है, बिल्कुल ही सिंपल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ टफ होता ही नहीं है। ठीक, अब आगे तो ये हो गया यूलर कॉची, उसके बाद मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन डील करूंगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो डील करेंगे। तो इस टाइप से हम धीरे धीरे अब एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। आई होप कि आपने 10 लेक्चर लगभग हो चुके हैं अभी, तो 10 को एंजॉय किया होगा। और आप लाइक करें अगर सेशन अच्छा लगता है आपको, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आगे नए नए टॉपिक्स और नए नए चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कैलकुलस डील करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल जरा सी भी बात की जो गेट में हमें दिक्कत कर जाए। किसी भी एक, जैसे आप ES प्रीलिम्स में जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पहला ही आपको जो मिलने वाला है ना, वो वही मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस px py इक्वल्स टू q। तो अगर वहाँ अगर बनाना है, उस एग्ज़ाम में बनाना है, तो क्या होगा, यहाँ ज़रूर प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, एक बार अब जैसे कंप्लीट हो जाएंगी ना वीडियो, तो लगभग 14-15 लेक्चर अगर बनते हैं, तो आप पर डे अगर 2 देखते हैं, पर डे अगर 2 देखिए, साथ साथ में और अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए टेक्निकल, तो पर डे 2 देखने से क्या होगा, 6-7 दिन बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो ही गया। और कितना टाइम देना पड़ा, मात्र 1 आवर, 1 आवर आपको देना है। और अगर आप उससे ज़्यादा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। अगर आप 3 घंटा पढ़ेंगे ना पर डे, और वीडियोज़ के साथ और एग्जाम्पल बनाते 3 घंटे आप दीजिए, 2 से 3 दिन में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म। 7 दिन में तो आपके 2 या 3 टॉपिक निपट सकते हैं आराम से। तो आपको बिल्कुल एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स में कैसे स्कोर किया जाएगा, बिल्कुल आसान होता है। कंप्लीट मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वाला हम डील करेंगे आराम से, धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।